10 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग प्रश्नावली 9.1 पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है आंधी आने से एक पेड़ टूट गया है तथा टूटा हुआ भाग इस तरह से जुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। तो हल करेंगे हम, पहले चित्र बनाएंगे। चित्र में कह रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट गया। एक पेड़, ये पेड़ है, ये पेड़ यहाँ से लेकर यहाँ तक पेड़ मान लो यहाँ पर से टूट गया और ये टूट करके ज़मीन से आकर लड़ गया। यहाँ से पेड़ टूटा, टूट कर ये पेड़ ज़मीन से आकर के लड़ गया। यहाँ पर ये पेड़ यहाँ पे ज़मीन पे लड़ गया। टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि वह पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है। यहाँ ज़मीन को छू रहा है, ये ज़मीन है हमारी, तो इसको हम ये ज़मीन है, ज़मीन को छू रहा है पेड़ का शिखर। ये पेड़ है, ये पेड़ का टूटा हुआ भाग है। पेड़ का टूटा हुआ भाग ये है और ये ज़मीन है। ज़मीन को छूने लगता है तथा टूटा हुआ भाग ज़मीन के साथ 30 अंश का कोण बनाता है। यानी ये कोण जो बनता है ये 30 अंश का बनता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है ये। तो हमने माना यहाँ ए बी सी ये है, ये ए बी की लंबाई पूछ रहा है। इसको अगर हम x मान लें पूरे को, इसको हम x मान सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो x पूछ रहा है, इसमें कितना होगा, इसको हम h मान लेंगे या ना भी h माने ऐसे रहेगा तब भी चल जाएगा। क्या लिखा है, पेड़ के पाद के बिंदु से दूरी जहाँ पर छूता है 8 मीटर है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता 8 मीटर। यानी ये x जो है, ये x नहीं बल्कि ये 8 मीटर दिया गया है, इसको 8 मीटर कह दिया गया। ये 8 मीटर है दिया गया। पेड़ की ऊंचाई क्या करने कह रहा है, यानी BC और AC का जोड़ निकालने को कह रहा है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में लंब हो गया BC, लंब बराबर BC है, और कर्ण बराबर है AC, और आधार बराबर है AB। आधार है 8 मीटर, यहाँ 8 मीटर लिख दिया गया। तो लिखेंगे हम लंब बटे आधार बराबर होता है tan थीटा। लंब बटे आधार बराबर tan थीटा होता है। तो लंब का मान यहाँ BC है, तो यहाँ BC लिखेंगे बटे आधार है हमारा 8 बराबर tan थीटा माने 30 अंश। तो BC बराबर हुआ 8 गुणे tan 30 अंश, और tan 30 अंश का मान होता है 1/√3। तो BC बराबर आया 8 बटे √3। ये BC का मान आया। अब हम लिखेंगे आधार बटा कर्ण। आधार बटे कर्ण बराबर होता है cos थीटा। ये cos थीटा हो गया। आधार का मान है 8 और कर्ण का मान नाम है AC बराबर cos थीटा माने 30 अंश। तो 8 बटा AC बराबर cos 30 का मान होता है √3 बटे 2। तो यहाँ से तिर्यक गुणा करेंगे, √3 AC बराबर होगा यहाँ पर 8 दूनी 16। तो AC बराबर आया 16 बटे √3। ये AC का मान आया
तो पूरे पेड़ की ऊंचाई बराबर होगा AC प्लस BC। तो AC का मान आया है 16/√3 प्लस BC का मान आया है 8/√3। तब हम जोड़ेंगे 16 8 हो जाएगा 24 बटे ये 16 है और ये 8 16 24/√3 आया। 24 को हम लिख सकते हैं 8 3 24 8 गुणे 3 बटे √3 है। और हल करेंगे तो ये हो गया 8 और ये जो 3 लिखा है यहाँ 3 को √3 गुणे √3 दो बार कर सकते हैं, हो जाएगा √3 गुणे √3 दो बार बटे यहाँ पर ये √3 है। तो ये √3 इससे कट गया तो क्या आया आया 8 लिखेंगे। अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर 8 अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर 8 मीटर। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है यदि एक समतल जमीन पर खड़ी एक मीनार की छाया, पहले जमीन बना रहे हैं, ये जमीन है, जमीन पर एक मीनार खड़ी हुई है, ये मीनार है। समतल जमीन पर खड़ी एक मीनार की छाया 40 मीटर ज़्यादा हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नतांश कोण 60 अंश से बदलकर 30 अंश होता है। तो अभी 60 अंश इसका सूर्य का उन्नतांश कोण यहाँ से ये 60 अंश है ये वाला कोण, लेकिन जब छाया 40 मीटर ज़्यादा हो जाएगी तो कोण हो जाएगा 30 अंश। तो इस छाया को यहाँ से हम 40 मीटर ज़्यादा कर दे रहे हैं, ये मान लिया 40 मीटर इतना हो गया। हाँ, तब ये वाला कोण जो बनेगा ये 30 अंश का हो जाएगा, ये हुआ 30 अंश। तो मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, माना AB हमारी मीनार है, ये बिंदु C है, ये बिंदु यहाँ पे D है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABD में लंब बराबर AB हुआ, आधार बराबर BD हुआ। तो इसको हम x मान ले रहे हैं और इसको h मान ले रहे हैं। तो हुआ लंब बटे आधार बराबर tan थीटा, लंब बटे आधार बराबर tan थीटा। लंब का नाम है h मान h है और आधार का x है, बराबर tan थीटा माने 60 अंश। tan 60 अंश आया और tan 60 अंश का मान होता है √3, यहाँ लिख गया √3 बटा 1 पर तिरे गुणा कर लेंगे यहाँ से। तो √3 x बराबर आया h, तो यहाँ से x बराबर आया h बटे √3। x का मान आ गया h बटा √3, उसको हमने बॉक्स में ऐसे बंद किया। तो अब लिखेंगे, अब त्रिभुज ABC में अब समकोण त्रिभुज ABC में तो लंब है AB, लंब AB है और आधार BC है। लंब बराबर AB तथा आधार बराबर BC।
सूत्र होता है लंब बटे आधार बराबर tan थीटा। तो लंब ए बी है, लंब का ए बी की माप है h, यहाँ h लिख देंगे, बटे आधार, आधार पूरा BC होगा, यहाँ BC लिखेंगे, बराबर tan थीटा, यहाँ पे हो गया है 30 अंश, तो 30 अंश लिख देंगे हम। अब h बटा BC को हम लिखेंगे, BC को CD प्लस BD, CD प्लस BD बराबर tan 30 को आने बटा √3 होता है। ये h हुआ प्लस CD का मान यहाँ 40 दिया गया है, यहाँ 40 लिखेंगे, प्लस BD को हमने x माना है तो x लिख देंगे, यहाँ ये BD x है, तो बराबर यहाँ पे हुआ 1/√3। तो अब हम तिर्यक गुणा करेंगे, तो ये आया 40 प्लस x, 51, 40 प्लस x बराबर h/√3 आया। यहाँ से x बराबर आया 40 प्लस x बराबर √3 लिख देंगे, बराबर हो गया h यहाँ से। तो इसमें अब हम x का मान रखेंगे, यहाँ x का मान √3 लिखा है, में x का मान, इसको अगर हम समीकरण 1 मान लें, x का मान समीकरण 1 से रखने पर का मान समीकरण 1 से रखने पर, तो ये 40 हुआ, प्लस x का मान आया है h/√3, तो यहाँ लिखेंगे h बटा √3 और बटे ये √3 है, बराबर h आया, यहाँ लघुत्तम ले लेंगे, 40/√3 और प्लस h बटे पूरे में √3 इसका रहेगा, और नीचे ये √3 गुणे में यहाँ पे आ जाएगा, बराबर h है। ये हुआ 40/√3 प्लस h बटे √3 को √3 से गुणा करेंगे सिर्फ 3 हो जाएगा, बराबर h है, यहाँ 1 मानकर तिर्यक गुणा, ये 3h बराबर हुआ 40/√3 प्लस h, तो हमने h को इधर पक्षांतर किया, 3h माइनस h बराबर 40/√3, तो 3h से 1h जाएगा, 2h बचेगा, 2h बराबर आया 40/√3, तो यहाँ से h बराबर आया 40/√3 बटे वाला 2 बिसहम 40, 20 भर गया यहाँ से, तो ये हो गया h बराबर आया 20/√3, यही ऊंचाई है, तो लिखेंगे अतः ये मीनार है, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 20/√3 मीटर, लिखेंगे अतः, यही मीटर लिख देंगे, यही हमारा आंसर हुआ, मीनार की ऊंचाई आ गई।